अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूरिक एसिड का बहुत इशू चल रहा है, क्रेटिनिन का बहुत इशू चल रहा है। लोग परेशान हैं, तरह तरह की लोगों की मेरे पास कॉल्स आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं। दोस्तों, एक बहुत प्यारा नुस्खा है, नोट कर लें, फिर आगे हम बताएंगे कि यूरिक एसिड कितना ख़तरनाक है और क्रेटिनिन कितना ख़तरनाक है। आपकी किडनी किस साइड पे जा रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। करना क्या है, रोज़ाना इन चीज़ों से जान छुड़वाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि कलवंजी, मेथी दाना, सौंफ और इसके साथ अजवाइन, इन चारों चीज़ों को बराबर मिक्स कर लेना है। रोज़ाना सुबह उठ के आपने एक चम्मच लेके एक गिलास पानी में पकाना है। जब वो पक जाए अच्छी तरह, आधा गिलास पानी रह जाए और हल्की आंच पे एक्सट्रैक्ट निकल आए, उसके बाद आपने उसको छानना है। छानने के बाद उसके अंदर आपने एक चम्मच लेमन का रस ऐड करना है और एक चम्मच सेब का सिरका ऐड करना है। अगर आप इसको मीठा करना चाहते हैं तो आप गुड़ डाल सकते हैं इसके अंदर, अगर शुगर है तो ना डालें। सुबह इसका कहवा ले लीजिए और शाम में भी सेम जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही बना के आपने खाना खाने से पहले इसका कहवा पीना है। नंबर 2 पे अदरक, अनारदाना, लहसुन, हरा धनिया, हरा पुदीना बराबर मिकदार में लेकर इसको बारीक पिसवा के एक बर्नी में, एक जार में चटनी बना कर रख लीजिए। सुबह दोपहर शाम खाने के साथ एक चम्मच आपने ज़रूर खाना है। और उसके साथ साथ पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और उसके साथ साथ आप लोगों ने वेजिटेरियन बनना है और उसके आप लोगों ने हेल्दी डाइट लेनी है। लीफी वेजिटेबल से अवॉइड करना है। दाल अगर इस्तेमाल करते हैं तो हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल करें। और गोश्त भी आप चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते में एक दफ़ा। बाकी गोश्त से, रेड मीट से और आर्गन मीट से, इनसे थोड़ा अवॉइड करें, इससे यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ता है। तो थोड़ा सा एहतियात कर लीजिए और एक्सरसाइज भी ज़रूर कीजिएगा। एक्सरसाइज का पूरी बॉडी पे ओवरऑल इम्पैक्ट आता है और बहुत अच्छी चीज़ है। तो इंशाल्लाह ये 2 महीने करके देख लें, अल्लाह के फजल से जो इवन के अर्थराइटिस का भी दर्द है, जोड़ों में भी दर्द है, इससे भी निजात मिलेगी। यूरिक एसिड जहाँ जहाँ जमा है सब रिलीज़ हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, यूरिन के थ्रू ये एक्सपेल हो जाएगा। और यूरिक एसिड की प्रोडक्शन जो है, जो ज़्यादा बननी है, प्यूरिन्स, बेसिकली प्यूरिन्स कन्वर्ट होती हैं यूरिक एसिड में। वो फूड आपने लेनी नहीं है जो जिनके अंदर प्यूरिन लेवल ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को एहतियात कर लें, इनको इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। इजाज़त